इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान में एक विशेष रोग की चर्चा करेंगे, जिसे आपको लंग्स है ना, फेफड़े पर आपको पाई जाने वाली आपको प्लीवरा मेम्ब्रेन में आपको जब सूजन हो जाती है उसको हम प्लूरेसी के नाम जानते हैं। इसी प्लूरेसी या आपको प्लूराइटिस है ना, प्लूरेसी या प्लूराइटिस का हम आपको होने का कारण देखेंगे, है किस कारण से होता है, ये डिजीज क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से औषधियों से इसको हम ठीक करेंगे, इसको हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको प्लूरेसी, प्लूराइटिस या प्लूरेसी, प्लूरेसी है ना, प्लूराइटिस या प्लूरेसी। इसके पहले हमने देखा था कि ये आपको प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन है ना। तो प्लूरल मेम्ब्रेन आपको दो परतों की झिल्ली होती है, जिसको हम विसरल, आपको विसरल लेयर और फिर आपको पेराइटल लेयर के नाम से आते हैं। जब विसरल लेयर आपके डायरेक्ट लंग्स पर चिपकी हुई झिल्ली होती है और पेराइटल लेयर होता है आपको चेस्ट कैविटी से अटैच रहती है, और ये इन दोनों आपको लेयर में अगर सूजन हो जाता है ना, वो एक दूसरे से रगड़ खाने लगते हैं, तो उस रोग को हम कहते हैं आपको प्लूराइटिस या आपको या प्लूरेसी कहते हैं। हम होने का कारण क्या है, किस कारण से होता है। सबसे पहले है आपको वायरल इन्फेक्शन है ना। तो कौन कौन से वायरस के कारण होते हैं इन्फेक्शन पहुंचाने के, जैसे आपको सबसे पहले आपको इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस या आपको कोविड-19 के नाम जो हम लोग जानते हैं है ना, एडिनो वायरस, ये सभी वायरस हैं जो इस रोग होने का कारण बनते हैं है ना। इन्फेक्शन फैलाते हैं और फिर वहाँ पर कुछ सिम्टम आते हैं, ये वायरस के कारण होते हैं। दूसरा आपको होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ना, जिससे आपको प्लूरम आपको जिसको निमोनिया होने का कारण होता है, निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस पैदा करता है ना, या आपको ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी आपको प्लूराइटिस रोग होता है ना। इन सभी जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस है ना, इन सभी कारणों से कभी कभी यो ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी आपको ये रोग होते देखा गया। इसके अलावा आपको जैसे ट्यूबरकुलोसिस का है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो होता है, उसके कारण भी आपको प्लूराइटिस रोग होता देखा गया। चेस्ट इंजरी, कभी कभी आपको सीना पर चोट लग गया और चोट लगने के बाद में आपको उस प्लूरा मेम्ब्रेन में आपको सूजन हो जाती है ना, आपको कभी कभी आपको लंग्स कैंसर होने के कारण भी या कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के चलते भी आपको प्लूराइटिस रोग होते देखा गया। इसके लक्षण क्या क्या आते हैं, लक्षण जैसे सांस तेज चलती है, सीने में तेज दर्द होती है, जल्दी जल्दी सांस चलती है, सूखी खांसी आती है ना, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, कभी कभी बुखार हो जाता है और सीने में जकड़न महसूस होती है ना, बदन में दर्द हो जाता है, भूख कम लगती है, वजन कम होते जाता है, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। सॉरी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर NL सिन्हा जी द्वारा आपको दिया गया कि आपको एक्सटर्नल औषधि है ना, वाह रूप से किन किन औषधियों का आप प्रयोग करेंगे है ना। एक्सटर्नल मेडिसिन में सबसे पहले क्या कीजिए, WB या RE है ना, इनका आप चेस्ट पर ऑइंटमेंट बनाकर या कंप्रेस के रूप में या सीधे आप डायरेक्ट मिलाकर उस पर चेस्ट पर आप मलेंगे या मालिश करेंगे है ना। कौन कौन, WB
या आरवी, है ना। ये तीनों में से कोई आप लेकर आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं, है ना। और कभी कभी C5 का ऑइंटमेंट, है ना, C5 का ऑइंटमेंट आप लगाइए चेस्ट पर, तो आपको लाभ होगा आपको प्लूरिशी में। इसके अलावा अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप हॉट कंप्रेस लगा सकते हैं। किन किन दवाओं का हॉट कंप्रेस लगाइए? हॉट कंप्रेस, तो हॉट कंप्रेस में आप लगाइएगा आप A2C5P2 A2 प्लस C5 प्लस P2 आप प्लस आपको W, है ना। ये इन आपको औषधियों का आप हॉट कंप्रेस लगा सकते हैं, है ना। और पीने के लिए दवा आप अगर देंगे तो आपको पहले आप P1 या P3, है ना। उसके अलावा लंग्स की रेमेडी हो गई, उसके अलावा आप E3 ले लीजिए, है ना। और उसके अलावा आपको C1 और F1 फीवर रहेगा उसमें, तो इस औषधि को आप 5th, है ना, 5th डाइल्यूशन में या 10th डाइल्यूशन में आप पीने के लिए दीजिए, है ना। और सबसे बेटर आपका ट्रीटमेंट इंजेक्शन नंबर 6, है ना, इंजेक्शन नंबर 6 या 7, है ना। देखिए इंजेक्शन नंबर 6 में आपको, इंजेक्शन नंबर 6 में क्या है आपका, इंजेक्शन 6 में आपको P1 F1 C5 प्लस C5 प्लस W का इंजेक्शन बना हुआ है। और इंजेक्शन नंबर आपको 7 में आपको, इंजेक्शन नंबर 7 में आपको A1 प्लस C5 प्लस आपको P2 और आपको B का इंजेक्शन आपको लेना है ना। ये आपको इंजेक्शन बहुत ही कारगर होता है ना। हमने कई आपको परीक्षण करके इसका देख लिया है ना। बहुत बेहतरीन का आपको काम करता है इंजेक्शन, है ना। और पेशेंट को सुपाच्य भोजन, है ना, मूंग की दाल की खिचड़ी है, दूध रोटी है, हरा सब्जी है, फ्रूट्स है। आप कोल्ड सब्सटेंस नहीं दीजिए, ठंडा चीज नहीं दीजिए, है ना। अगली वीडियो में फिर हम आपको इसी आपको प्लेगा ब्रह्मण के किसी रोग पर हम चर्चा करेंगे।